हेलो गाइस, दिस इज प्रत्युष फ्रॉम करीब एंड ये हमने न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो सोसाइटी के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है एंड दे आर ट्राइंग टू यू नो टेक आर वैल्यूज़ अवे, और या तो हमारी वैल्यूज़ को शेप कर रही हैं जिनसे हमारे कंडक्ट पर असर पड़ता है और जिससे हमारे कल्चर शेप होते हैं और एज अ सिविलाइजेशन एज अ होल उन पर असर पड़ता है। तो हम ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और ये सीरीज चलती जाएगी। तो यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड इफ यू एंजॉय इट प्लीज लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, है ना। तो जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो टॉपिक है, और एज सच ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, बट इस पर ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई है ना। तो जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं अभी तक उसमें है डैनियल लेविटिन, जिनका एक आर्टिकल है या जिनकी बुक पब्लिश हो चुकी है, थिंकिंग स्ट्रेट इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। कि कैसे आप इंफॉर्मेशन की एज में एक सूत्री धागे से आप सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन और उसका ओवरलोड आप पे हो रहा है। जो जॉनथन डैनियल लेविटन ने लिखी है और जॉनथन कैम के भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। एक बहुत फेमस आर्टिकल 2010 में हिट हुआ था, इसका नाम था पॉल है इनका, जो बताते थे कि कैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड डेथ का कारण बनता जा रहा है ना। A data says that 40% of stress in United States happens because of email, है ना, excessive emails। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहीं ना कहीं हमारे जो वैल्यूज उनको शेप करता हुआ नजर आ रहा है हमें, और बहुत हद तक हमारे मेंटल और जो ट्रॉमाज हैं उनका भी कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में, और हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता क्या है ना, एंड व्हाई डज इट हैपेंस, अभी क्यों हमें समझ में आ रहा है इसके बारे में, और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे हमारे लाइफ पे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पर, हमारी हेल्थ पर। हम सब डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे, और उसके फिर हम बताएंगे कि आप निकल कह सकते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड से, है ना। तो ओवर टू प्रवीण, विल टेल यू मोर। हाँ, तो जैसा ये टॉपिक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये अगर अपन किसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल साइकिलिंग के बारे सीखना चाहते हैं हम, और उसके बारे में जरूरत से ज्यादा अगर सीख रहे हैं, इंफॉर्मेशन मान लो बुक्स ही पढ़ने लग गए वगैरह वगैरह, ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। लेकिन करेंटली इश्यू क्यों बन रहा है? क्योंकि ये एज है इंटरनेट की, मोबाइल फोन्स की, कंप्यूटर्स की, और जो जाइंट कंपनीज हैं फिलहाल, गूगल है या यूट्यूब है वगैरह, इन लोगों ने जो ह्यूमन साइकोलॉजी की जो कमजोरियां होती है उनको यूज करके अपनी बिजनेस खड़े किए हैं। ठीक है, शुरुआत में हमको लग रहा था कि जैसे कि ये चीजें हमको हेल्प करने वाली है, इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू चेंज और सोसाइटी एंड और गवर्नमेंट एज वेल, अलग अलग तरीके से चीजें को फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करने लगे। कुछ स्टडीज हैं ऐसी भी कि एवरेज जो मोबाइल फोन यूज करने वाला इंसान है वो एक हफ्ते में इतना डेटा कंज्यूम कर लेता है, इतनी चीजें सुन लेता है, देख लेता है, कि अगर उसको पेपर पे लिख के अगर बिछाना चाहे तो शायद हमारे मध्य प्रदेश जितना बड़ा स्टेट कवर हो जाए। इतनी इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो ऑफ कोर्स इसके कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं, और आगे भी ये चीज पर्सनल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे भी बहुत सारे इम्पेक्ट करने वाले हैं। तो इस पे बात करना भी जरूरी है। पहला तो ये हमने देखा कि ओवर, हाँ पहले तो मैं हाँ बोलो। मतलब जो इंफॉर्मेशन चीज़ है वो हम्म भी वैरी करती है, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है। आप क्या इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं, है ना। जैसे हम्म हमें डिस्कस करना चाहिए कि मतलब हमने आज जो इंसान है वो बहुत मैच्योर्ड इंसान है ना। ही इज़ पॉलिटिकली मोर हम्म मैच्योर्ड, ही इज़ इकोनॉमिकली मोर मैच्योर्ड, है ना। तो हम हम्म देखें कि वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है मार्केट से, ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकता है मार्केट से, हम्म है ना। तो जो आज का हम्म इंसान है, ही इज़ वेल एजुकेटेड, ही इज़ वेल लिटरेट, है ना। उसे समाज में रहना है तो उसे एजुकेटेड बनना पड़ेगा, सोशल एंगल बनना पड़ेगा। तो जिसके पास नॉलेज है तभी पढ़ हम्म सकता है वो। तो वो और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है ताकि वो और इफेक्टिव दिखे, है ना, समाज में और उसका स्थान हो। तो इन्फॉर्मेशन यूज करके इंसान जो पावर लैडर है उसको क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना। और कहीं ना कहीं वो अकेला होता जा रहा है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ओवरलोड हो रहा है उसकी भी दो दो सूत्री हम्म कार्यक्रम है। पहले तो उसको लगता है कि वो सोशल लाइफ में जी क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। और जब उसको ज़्यादा नॉलेज, उसको कंज्यूम करना है नॉलेज, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम्म, तो उसको अकेला रहना ठीक। पड़ेगा।
तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बैठा पा रहा है कि अकेले रह के नॉलेज कलेक्ट करूँ या जो नॉलेज कलेक्ट करके वो उसको बाहर ले जाऊँ, तो वो एक भंवर में फंस गया, साइकिल में फंस गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द मेन रीजन, मतलब पावर लैडर का गेम है पूरा। हाँ वो सही भी है। पहले के टाइम में जैसे इसी का एग्जांपल अगर देखें हम, पहले के टाइम में इंफॉर्मेशन कम होती थी और है ना, तो सोसाइटी में से चलता है अक्सर कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज आई, अब ये कल्चर बन गया था उस टाइम का। हाँ, जिन लोगों ने देखी है वो सब आपस में बात करते थे। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, आपने नहीं देखी, तो आप ऐसा लेफ्ट आउट फील करोगे, तो आपको भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी पड़ेगी टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, फोमो, नहीं तो फोमो, फीलिंग है ऑफ ना। लेफ्ट आउट। ये होता है और ऐसा ही अब हो रहा है, पूरा कल्चर ही इंफॉर्मेशन बेस्ड हो रहा है। आप इतनी सारी चीजें आ रही हैं, वेब सीरीज से लगाकर, न्यूज मीडिया से लगाकर, एजुकेशन से लगाकर, किसी भी चीज में अगर आपको लोगों के साथ कोप अप करना है, उनके साथ बने रहना है, तो आपको वो सब भी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कल्चर अपना ऐसा बनता जा रहा है। पहले इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी, मतलब अब हालांकि तरीका यही था, मतलब पहले भी कम इंफॉर्मेशन में भी यही तरीका था सबके साथ में बैठने के लिए। आपको राजनीति से संबंधित या फिर समाज से संबंधित या फिर अपने आसपास के घटनाओं से संबंधित पता होना जरूरी था। लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही मतलब ट्रेजिक लेवल पे चला गया है कि आपको क्या क्या पता करो आप उसके लिए। और इन सब में इंसान अकेलापन, मतलब हाँ, अब इतना कंज्यूम करने के लिए उसको अकेलेपन में जाना पड़ेगा, और वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। तो मतलब दोनों तरफा प्रॉब्लम है ये। मतलब वही बात है कि पहले के जो सिस्टम थे वो उतने इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं थे या उतने नॉलेज बेस्ड नहीं थे। हम्म बट जैसे जैसे रीजन हम्म बढ़ता जा रहा है, नॉलेज की जो एक्यूटेंस है या नॉलेज की जो प्रति लालसा है वो भी बढ़ती जा रही है ना। हम्म ये वन ऑफ द बेसिक कारण है जो शायद किसी ने हाईलाइट नहीं किया होगा अभी, जितना हम डिस्कस कर हम्म। रहे हैं। ये पता नहीं चला कि हम कैसे, हाँ हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे नॉलेज बेस्ड होती जा रही है ना। और हम्म इस नॉलेज को हम्म। भी इकोनॉमी का हिस्सा बना लिया गया है बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना। हाँ और हाँ जैसे जैसे अपन हम मेन मुद्दे के बारे में बात करें कि पहले भी हम्म तो किताबें छपती थी, है ना। गुटेनबर्ग के टाइम से किताबें छपती आ रही है ना। हम्म तब क्यों नहीं होता था इन्फॉर्मेशन ओवरलोड? पहले हम्म में और अभी में अंतर बेसिकली डिजिटल मीडिया का ही है ना। अब आप एक क्लिक के साथ में हम्म करोड़ों लोगों तक, बिलियन हम्म लोगों तक अपनी चीजें, अपना मटेरियल पहुंचा सकते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन। ये रहा दोस्त, ये अब पढ़ो, तुम आगे बढ़ो इसको हम्म पढ़ के। तो जो इंफॉर्मेशन की और जो नॉलेज की जो क्या बोलेंगे हम, जो डिमांड है ना, हम्म वो कुछ हद तक ठीक डिमांड है ना। मतलब एक्स लेवल पर डिमांड है, और जो सप्लाई है वो 10x है ना। 10 हम्म। गुना ज्यादा सप्लाई है, कहीं से भी पढ़ो। एक हाँ चीज का आर्टिकल आपको हाँ 20 लोग अपने अपने ओपिनियंस बताएंगे, है ना। तो सही आप कुछ चीज हाँ डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, उस ओवरलोड में फंस जाओगे। हम्म जैसा एक पैराडॉक्स ऑफ डोंकी, जिस बहुत अच्छा एग्जांपल तुमने सुना होगा उसको, कि एक डोंकी रहता है, उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं रहता है। फिर हमने डोंकी के सामने हाँ रखा पनीर, फिर रखा शाही पनीर, हाँ फिर रखा आलू के हाँ पराठे, पानी रख दिया, जूस रख दिया। तो इतनी सारी चीजें रख दी उसके बाद सामने कि वो डिसाइड नहीं कर रहा मैं खाऊं क्या, एंड क्या हो गया। ही डाइज। तो सबकी पैराडॉक्स हाँ वाली सिचुएशन हो गई है, एंड वी नीड टू, हम्म हमें इससे जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो दिस इज हम्म। डेंजरस फॉर आवर और कल्चर। परेशानी ये होती है सारी चीजें एकदम रेंडम है कि हाँ, आप कुछ सर्च करने जाते हो और आप कहाँ पहुंच जाते हो। आप मतलब सारी चीजें ऐसी है कि आप कंफ्यूजन हो जाता है। पहले अगर आपको किसी चीज के बारे में सीखना है, मान लो आप किसी हिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हो, हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो आप लाइब्रेरी गए, आपने किताब उठाई और एक सीक्वेंस मैनर में आपने चीजें पढ़ ली, सीख हाँ, ली। अभी ऐसा हो गया कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, लेकिन आप जब कंज्यूम करने जाते हो तो वो आता है बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ, बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी उसके साथ आती है। मतलब डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इंसान उसमें फंस के रह जाता है, कहीं ना कहीं वो बे ऐसा बनाया ही इस तरीके से है कि आप उससे दूर ना जाओ, सारे सिस्टम से। मतलब जो जायंट्स हैं वो आपकी साइकोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। जैसे आपके करे रहे नोटिफिकेशंस हैं। जो आते हैं, है ना। जैसे वॉक्स करके एक चैनल हम्म है, बहुत फेमस चैनल यूट्यूब का, एंड हम्म वन द बेस्ट मीडिया आउटलेट्स है यूएस का। वो बताता है हम्म कि जो नोटिफिकेशन का कलर है, जितने भी नोटिफिकेशन है और हम्म उनके जो आइकन का कलर है वो हमेशा ब्राइट होता है, ताकि आपको हम्म लाल सा लगे कि आपने उस पर क्लिक करके देखिए। लाल कलर का आगे तो आप क्लिक करके हम्म देखोगे, ब्राइट कलर आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा वो, है ना। तो आप जबरदस्ती उस पर जाओगे। यहाँ तक कि अभी मैंने हम्म ये जो पॉल हैम्प है, क्या नाम से, जोनाथन हेम्प है, ये बोलता है कि जो इंसान का फ्री टाइम है, इंसान की जिंदगी में फ्री टाइम क्या होता है? हम्म टॉयलेट, टॉयलेट इज मोस्ट फ्री टाइम, हम्म है ना। हम्म जो 26% लोग हैं
वो अपने ईमेल्स टॉयलेट पे चेक कर रहे हैं। तो मतलब टॉयलेट में भी इंसान फ्री नहीं है, वहां पे वो ओवरलोड लेके जा रहा है ना। तो क्यों नहीं होगा 46% स्ट्रेस इंफॉर्मेशन या होगा। डिजिटल मीडिया से, क्यों नहीं होगा? तो टॉयलेट में भी आप फ्री नहीं हो। साइकोलॉजी का तो इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक जगह देखा था कि ये जितने भी जो अपने ह्यूमन आईज हैं, ये अलग अलग कलर्स को लेकर अलग अलग तरीके से सेंसिटिव है, ठीक है। तो अब कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, ब्राइट कलर, जिनको देखकर ऐसा भूख लगने लग जाती है। तो जितने भी ये फूड ब्रांड्स है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स वगैरह, अगर इन्हें नोटिस करो ना कभी, तो इनको ब्राइट रेड और ब्राइट येलो कलर को ज्यादा वही यूज करते हैं, वही मैं बोलने क्योंकि वाला वो था। शुरू करता है आपके अंदर अट्रैक्टिव। भूख की भूख हाँ पैदा करता हाँ है ना। तो हाँ इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं ये लोग, हाँ इतना हाँ। ज्यादा तैयारी करते हैं एक ट्रैप बनाने के लिए, जो लगता है वो सिंपल है, लेकिन आप फंस के रह जाते हो। जैसे एक के बाद एक इंफॉर्मेशन बस आती जाती है, आती जाती है, जैसे आती तेरे को जाती है, याद होगा और आपको नहीं जो, पता कि इसको तो करना हाँ क्या है, लेकिन आप बस कंज्यूम कर समझ रहे गया। हो। जैसे तेरे को हम्म याद होगा कि जब अपन पहले फेसबुक चलाते थे, है ना, हम्म 2011 12 13 में फेसबुक चलाते थे, तो फेसबुक का हाँ वीडियो फीचर नहीं था फेसबुक के पास में, है ना। आपको कोई हाँ, नहीं वीडियो था। देखनी पड़ती थी, तो आप उस वीडियो पे क्लिक करो, वो वीडियो आपके पास आ जाती थी। अब क्या हम्म हो रहा है, एक वीडियो पे क्लिक करोगे 100 वीडियो है नीचे, सो वीडियो वीडियो है, ही वीडियो, वीडियो ही एक वीडियो, के पूरी बाद देख के आओगे, पूरी देख के आओगे, एक के है बाद। ना। रील्स, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, हाँ शॉर्ट्स, है ना, शॉर्ट्स। है ना? तो हाँ और ये कम टाइम के फ्रेम है ये, है ना। ट्विटर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, हम्म कितना ही लिख सकते हो आप उसमें, हम्म है ना। वर्ड हम्म लिमिटेड वेबसाइट है वो, कितना ही लिख बहुत सकते हो, लिमिटेड कितनी है। हाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी हाँ आपको, है ना। हाँ। बस अपन लोग जो डिस्कस कर रहे वो हैं। बेस भी इसी चीज पे है कि आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट चाहते हो, मतलब आप हाँ पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर, लोग बहुत जल्दी इंटरटेन होना एग्जैक्टली, चाहते हैं, और उन्होंने वो एग्जैक्टली परफेक्ट टाइमिंग चूज करी 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, जिसको देखने में कोई भी नहीं सोचता है, हाँ ठीक है, अगर इसमें कुछ ना भी हुआ, देयर इज नथिंग टू लूज, 30 सेकंड मेरे लिए क्या ही मायने रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप उस लूप में फंस जाते और इससे डिस्टर्बिंग मतलब ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि डिजिटल मीडिया के आने की वजह से और इनकी साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से और इनका मार्केट की वजह से ये सब जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है ये फैलने की कगार पर है, और ज़्यादा इंसान लिटरेट हो गया है। प्लस अब जो रैंडम ओपिनियन है लोगों के, जैसे अपन जैसे सर्च लेते हैं कि यार इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी इंग्लिश, बट अब ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी है, तो ज़्यादा मटेरियल इंग्लिश पे अवेलेबल हैं। है ना। तो ज़्यादा कंजम्पशन उसका हो हाँ रहा है और लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसकी तरफ और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलती जा रही है। हम्म हम्म अ, इसके सबसे भद्दा इम्पैक्ट मुझे इसका ये लगता है, दो इम्पैक्ट, है ना। हम्म मुझे ये तकलीफ नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कितनी मिल रही है, मतलब मुझे पर्सनल लेवल पर मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तकलीफ मुझे इस बात की है कि फेक इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा फैल रही है, सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है। दूसरी तकलीफ मुझे इस बात की है हाँ कि जिनको समझ नहीं है वही तो फेक इन्फॉर्मेशन समझ नहीं पाते हैं। तो और समझ हम्म किसको नहीं है, बच्चों को समझ नहीं है। तो बच्चे हम्म शुरू से जैसे हम उन्हें सोशलाइज करेंगे वैसे वो बनते जाएंगे। तो यदि बच्चे आपको बनते देख रहे जाएंगे। हैं मोबाइल में जटे हुए कि आप आपके मम्मी पापा मोबाइल में लगे हुए हैं, तो बच्चे भी मोबाइल में लगे रहेंगे। हम्म बच्चों को आप एक्सपोज कर रहे हो शॉर्ट से, रील से, मतलब ये बुरा नहीं है, कोई अच्छे हम्म अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हम्म हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम्म उन जैसे हमने बात करी कि हमें कम लेवल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। 30 सेकंड का वीडियो लग रहा है, फिर अलग कर दिया, फिर 30 सेकंड का वीडियो आ गया, फिर अलग कर दिया। तो जो पेशेंस लेवल हम्म है और जो वैल्यूज हैं वो भी कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये मेरे को दो बहुत डिग्रेडिंग फैक्ट लगते हैं, है ना, इन सब दोनों चीज़ों के। हम्म छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, रील्स में वीडियो बना रहे हैं, और उनके लेग्स में फॉलोवर्स आ रहे हैं, और हाँ मतलब ठीक है, हमको पता नहीं कि इसके ये अच्छा है या बुरा है, हम उसको वो नहीं कह सकते, हाँ लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि नया है। हम्म, ये चेंज, ये एक मेजर चेंज आने वाला है इससे। अब वो हम्म, चेंजेस क्या होंगे वो तो फ्यूचर ही बताएगा, बट वी शुड बी रेडी, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, है ना। और जैसा कि ये बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन, अब क्या हो रहा है ना, कि पहले की एजुकेशन क्या थी, कि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, कि भाई आपके पास ये इतना इतना डेटा है, इतने चैप्टर्स हैं, आपने उसको रट लिया तो काफी है। आप डॉक्टर हो, आपकी दवाइयों का नाम आपको मुंह जुबानी याद है, आपको आ, उस लक्षण जो आते हैं बीमारियों के वो मुंह जुबानी याद है, तो आप अच्छा डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कि ये एलेक्सा वगैरह है, अब वो आपको इस हद तक हेल्प कर सकती है, आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना। अब इंफॉर्मेशन मगअप करना इज नॉट द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। हम्म, हम्म, तो एजुकेशन सिस्टम में भी एक ऐसा बड़ा चेंज आना चाहिए जिसमें ये समझाया जाए
कि एक तो सही इन्फॉर्मेशन पे कैसे पहुंचे, जैसा कि तुम बता रहे फेक इन्फॉर्मेशन से कैसे बचे, है ना, सही जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज कैसे करें, उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक उसमें भी एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में भी बेसिकली, और उसमें और बच्चों से शुरू होनी चाहिए चीज कि छोटे बच्चों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट एग्जैक्टली होते हैं, है ना। ये जो आप जो रील्स बना रहे हो या ये आपका मतलब मेजर जो जायंट्स हैं, कंपनीज हैं, आपको यूज कर रही हैं, या आप कुछ नहीं मिलेगा आपको ये सब चीजें देखकर, या आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब चीजें बतानी चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए डिजिटल एजुकेशन। मतलब अपन ये यहाँ पे डिजिटल मीडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम बुरा है, बुराई नहीं व्हाट्सएप है, बुरा है, हाँ लेकिन मतलब अवेयर होना चाहिए अपन। जैसे मुझे बस लगता है कि जैसे अगर आप लिस्ट बनाओ ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑन दिस प्लैनेट, तो ऑब्वियसली व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, लोग बोलते हैं कि व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, है ना। बट मेरे हिसाब से, मैं बहुत सारे लोगों के हिसाब से इंटरनेट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, है ना। इंटरनेट ने हम्म पूरा कल्चर को आके एकदम अलग कर दिया, 360 डिग्री चेंज कर रख दिया, है ना। आज कर हम दे और आप बात कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, है ना। इंटरनेट। लोगों का लोगों का इंटरटेनमेंट का जो स्रोत है वो चेंज हो गया मैसिवली, है ना। टीवी हम्म पता नहीं हमने कब से नहीं देखी बैठ के, है ना। हाँ नहीं अब देखी। कोई अब कोई डिस्कस नहीं करता कि आज कौन सी पिक्चर आने वाली है, जी सिनेमा में क्या आएगा, हाँ मैक्स में क्या आएगा। हाँ अब तो बात होती है तन्मय भट्ट हाँ ने कौन सा वीडियो अपलोड कर दिया, है ना, समय रैना ने हम्म कौन सा वीडियो अपलोड कर दिया। अरे कोविड की हाँ चैरिटी की स्ट्रीम चल रही है ना। तो लोग हम्म इंटरनेट पे नए नए बिजनेस मॉडल्स, है ना, नया नया प्रॉफिट हाँ कलेक्शन, हाँ ये रेवेन्यू उसी टाइप में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड इट इज हैवी टाइम, जब हमें रियलाइज हो जाना चाहिए कि कैसे हमारा कल्चर इससे शेप होगा और जो इसकी नेगेटिविटीज हैं हम हम्म कैसे दूर कर सकते हैं। हम्म क्योंकि अभी हम्म तक क्या हुआ है, हिस्ट्री में जब चीजें हो जाती हैं तब हम उसको बैठ के एनालाइज करते हैं कि हाँ चाचा, अब एनालाइज करते हैं बैठ के कि हाँ इसने ऐसा कर दिया यार। हाँ तो इससे पहले जब हमें पता है कि इंटरनेट हमारी चिल्ड्रन की जो पूरी सभ्यता है, आने वाले लोगों का जो फ्यूचर है उसको चेंज करने वाला है, तो पहले ही आप बैठ जाओ हम्म ना, पहले ही चबूतरों में बैठ जाओ, हाँ डिस्कस करने लगो जब आपके पास टाइम हम्म है ना। और इस पे डिस्कशन हो रहा हम्म है ना। इस पे बहुत सारे इनोवेटिव तो सॉल्यूशंस आ सोसाइटी रहे में हैं। तो इससे बहुत बड़ा ये चेंज भी है कि जैसे अपन पहले थे, हाँ पहले हाँ इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ही था, हाँ इन्फॉर्मेशन भी मोरलेस एक ही थी, हाँ 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 मतलब एक एग्जैक्टली कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को एक ही चीज पता एक थी, ही है ना, एग्जैक्टली क्योंकि उनको हाँ ज्यादा एक्सपोजर था नहीं। अब ये हो गया है कि एक रूम में बैठे हैं, हाँ पिताजी देख रहे हैं कुछ ज्योतिष के बारे में, हाँ हाँ माताजी देख रही हैं उनकी सीरियल देख रही हैं, हाँ बच्चा बैठा हुआ है वो कैरी मिनाटी को देख रहा है, बड़ी दीदी बैठी हुई है वो कोई यूरोप की कोई वो फैशन इन्फ्लुएंसर हाँ उसको हाँ फॉलो कर रही है, तो इनके बिल्कुल बीच में कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं बात करने का। ये एक साथ रहकर भी इतने दूर चले जाते हैं कि जो जो हमारी इमोशनल हमारी जो स्ट्रेंथ होती है साथ में रहने, हाँ हम्म। जो हम जिसको सोशलाइजेशन हम बोलते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा वीक हो रही है, और उसके कारण लोनलीनेस हुआ, डिप्रेशन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे तू और मैं उसमें डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है ना। हम्म जैसे क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि बेसिकली जो वैल्यूज़ है ना, क्या हाँ सही है क्या गलत है, जो जजमेंट्स हैं, जो सेट ऑफ रेफरेंसेस हम्म हैं, उनको कहाँ से सीखता हम्म है बंदा? चिल्ड्रन, पेरेंट्स को देख के, स्कूल को पेरेंट्स को देख के, देख के सीख- स्कूल को देख के, हम्म कॉलेज को देख के, फ्रेंड्स से अपने, हम्म रिलेटिव्स से अपने, हम्म सोशलाइजेशन का जो सर्कल है उसी से तो वैल्यू सीखेगा वो। अब यदि हम्म आपने उसका जो सोशलाइजेशन है उसको ही रोक दिया है ना, आप उसे घर में हम्म कुछ बता रहे क्योंकि आप तो फोन में लगे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम्म और आप नहीं लगे हुए हैं, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि आपने कितना टाइम समय अपना फोन पे दे दिया है हम्म ना। और आपको जैसे पहले क्या होता था कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट का जो स्रोत है वो भी लिमिटेड होता था, स्पोर्ट्स लिमिटेड था। खेल के आ गए आप बाहर, है ना, कि इस चबूतरे में बैठ के बात कर हम्म ली, एंटरटेनमेंट वो हो गया, पेपर पढ़ लिया, टीवी हाँ देख ली, इन हाँ सबका टाइम लिमिट होता था। फोन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम्म एक वीडियो देखने बैठे तो 100 लगी नीचे लगातार। सो लग तो आपने गए बच्चे का सोशलाइजेशन पहले लेवल पर रोक दिया। अब जब हम्म स्कूल जाने की उम्र आई तो आपने डिजिटल एजुकेशन ले आए स्कूल उम्र की। रिलेटिव्स न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं सब लोग, तो रिलेटिव्स वैसी हम्म वैल्यूज इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हाँ कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन को रोकना बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा वैल्यूज को कल्टीवेट ना करने में। और अगर वैल्यूज कल्टीवेट नहीं होंगी हम्म तो सेट ऑफ रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, सेट ऑफ रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे तो अनएथिकल बिहेवियर एकदम चढ़ा में होगा। तो ये इट्स लाइक वी हैव बीन सेइंग, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट हम्म इन्फॉर्मेशन ओवरलोड
वेरी हाई टाइम। अच्छा, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। हाँ वो यूं है कि अपन को जो पुरानी वैल्यूज हैं उनको जाते हुए देख के बुरा लग रहा है कि यार ये हाँ वैल्यूज चली जाएंगी तो क्या होगा, हाँ है ना? हाँ क्योंकि हाँ हमने अपने बचपन में जो बचपन जिया है, हाँ हाँ हम हाँ देखते हैं कि अभी के बच्चे वो नहीं जी पा रहे हैं, तो हाँ हमको बड़ा लॉस लगता है कि यार ये लोग क्या फिर अपने बचपन के बारे में क्या याद करेंगे, ये मोबाइल फोन के पबजी। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि अब जो आने वाला टाइम है उसमें जो वैल्यूज होंगी वो यूनिवर्सल वैल्यूज, क्योंकि लोग पूरे ग्लोब पे ही जुड़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली। कि अपने उनकी जो एथिक्स हैं, हाँ उनकी जो हाँ वैल्यूज हैं वो एक जैसी डेवलप होने वाली है हाँ ना? भाई। जैसे हाँ फेमिनिज्म, बहुत सारी बातें होती है इस पे, डिस्कशंस होते हैं कमेंट सेक्शन में, कहीं भी चले जाओ तो कुछ रहेंगे जो फालतू फालतू कुछ बात बोल देंगे, लेकिन कुछ होंगे 8-10 लोग जो आके बोलेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो बातें तो हो रही, साथ में बैठ के नहीं हो रही है घर में, लेकिन इंटरनेट पे हो रही है। तो वैल्यू सिस्टम तो काम करेगा, सोसाइटी तो कभी स्टेगनेंट रहती ही नहीं, बट लेकिन ये है कि अब उसका पूरा तरीका बदल गया है, देख, उसको जैसे तू डाइजेस्ट बोल करना रहा है, हमारे लिए हाँ, मुश्किल है। जैसे तू बोल रहा है कि यूनिवर्सल वैल्यूज तो कुछ होंगी, जैसे ह्यूमनिज्म, जस्टिस, विजडम, करेज, हम्म टेम्परेंस, इन सब की बात होगी, क्योंकि ग्लोब बन चुका है तो यूनिवर्सल वैल्यू प्रिजर्व होंगी। बट हम्म वैल्यूज का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये था कि वैल्यूज रिलेटिव थी, है ना? हर एक ज्योग्राफी हम्म की अलग वैल्यू है। इंडियन वैल्यूज अलग है, हम्म ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज अलग है, कैनेडियन वैल्यूज अलग है। हम्म तो मुझे वो जाती हुई दिखाई अरे दे रही बल्कि है। अपनी सोसाइटी में तो एक ही गांव में अलग अलग कास्ट की वैल्यू अलग होती एग्जैक्टली। है, हर मोहल्ले में वैल्यूज अलग हाँ होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो जाती हुई दिख रही हाँ, है। ठीक है, अपन हो जाती है। इंटरकनेक्टेड हो रहा है, बहुत इंटरकनेक्टेड हो रहा है अपन, है ना? एक बहुत बड़ा ग्लोबल विलेज हम्म बन रहा है ना? हम्म कटनी का लड़का बैठ के टोरंटो के लड़कों से बात कर रहा है, तो वो अपन समझ रहे हम्म हैं। ग्लोबल हम्म जो ग्लोबल वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, दे विल बी लाइक राइजिंग। हम्म। बट द फैक्ट इज कि कटनी की जो खुद की वैल्यू है, उसका जो रीजनल कैरेक्टर है, वो कम हो रहा है, हाँ, क्योंकि वो वो लड़का कटनी कटनी में जा ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा वो बाहर। कर ही नहीं रहा ना। कहाँ से वो वैल्यू इनकलकेट करेगा? तो और कुछ बहुत। वैल्यूज बहुत अच्छी होती है, हाँ कुछ अपनी जो रीजनल वैल्यूज होती हैं, हाँ कुछ मजा होता है, उनका अलग स्वाद होता है। हाँ। बट उसका भी एक बहुत बड़ी वो चीज मिस करने वाले। बहुत ज़्यादा। अब जैसे मैं कल ही मैंने एक फ्रेंड को फ़ोटो भेजी है कि मेरे घर में अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बच्चे छोटे-छोटे, 10-20। सभी लोग फ़ोन में बैठ के, कोई एक-दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। सभी लोग फ़ोन में बैठ के माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। हाँ, सब ए टू ज़ेड। और पहले हम ये तो इकट्ठे सही। होते थे, जब पहले बच्चे इकट्ठे होते थे, क्या धमा-चौकड़ी होती थी, हाँ क्या-क्या बातें करते हाँ, थे यहाँ, अरे तेरे को पता है मैंने ऐसा कर दिया, तेरे को पता मैंने वो कर दिया, ये कर दिया। कुछ नहीं, ज़ीरो सेंस अंडरटेकर ऑफ टॉक। मर के जिंदा हुआ मर है। के जिंदा हो गया, कोई बातें अफवाहें नहीं हो रही, चलती थी। कोई बातें नहीं, हाँ, जिससे जिससे रिलेशनशिप पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप इज टॉकिंग, आई हम्म थिंक। तो अगर वो कम हो गया तो बहुत बड़ी कलेक्शन ऑफ समस्या है। मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, जो कि अपन अब वो कर ही नहीं रहे। अब वो आगे अभी क्या शेयर्ड बताएगा? मेमोरी नहीं है। अब वो आगे क्या हाँ, बताएगा अपने बच्चों से? तो यही समस्या पता है है। क्या, पहले हाँ पहले के टाइम के लोगों की सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती थी उनकी फैमिली, हाँ और उसके बाद होती थी उनका समाज, हाँ है ना? जनरली हाँ कास्ट, है ना? हाँ अब उनका सोशल ग्रुप और भी कुछ हो सकता है कि अगर वो हाँ टीचर है तो टीचर की कम्युनिटी वगैरह वगैरह, नेशन एज ए कम्युनिटी भी एक हाँ सिक्योरिटी होती। तो हाँ ये जो बेसिक यूनिट होती थी फैमिली की, और उनके जो लार्जर फैमिली को खानदान बोलते हैं अपन, उसकी जो जो उनका इंटरकनेक्टेडनेस और जो स्ट्रेंथ होती है, वो इंसान को सिक्योर फील करवाती है कि जब कोई भी मेरे साथ नहीं होगा तो मैं आई कैन लुक आफ्टर, मैं इनकी तरफ देख सकता हूँ, ये लोग मुझे हेल्प करने जरूर आएंगे। और हाँ हाँ बेशक आते थे। हाँ अब भी ये होगा कि लोगों को जब अपने लोगों से तो कुछ रहेगा नहीं स्नेह, हाँ है ना? जो उनकी जबर मतलब कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं तो जरूर कुछ उसका कर देंगे कि हाँ शादी है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो बात नहीं रह जाएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी उनके रिलेशन। और दूसरी तरफ जो रिलेशनशिप बना रहे हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स उनके, कहीं विदेश में है तो कोई किसी और स्टेट में है तो वगैरह वगैरह, वहां के चाहे जितने भी वो लगे उनको स्ट्रोंग लगे, लेकिन वो कभी उनको पर्सनली हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो सिचुएशंस होती है जहाँ पे लोगों को इकट्ठा होना जरूरी होता है, वो कर नहीं पाएंगे। तो इंसान को अल्टीमेटली भीड़ में होकर भी अकेलापन का एहसास होने वाला है, हो रहा है, और आगे ये चीज और बढ़ने वाली और शेयर शेयर ही नहीं कर पा रहा है वो किसी से, उसको कोई मिल ही नहीं है। पा रहा है। शेयर भी नहीं कर क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हाँ। हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे कि सोशलाइजेशन का जो वे था, आपने उसी को रोक दिया है, उसी को कैंसिल आउट कर दिया है। हम्म और मैं बहुत पहले से हम्म बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है ना, वो कुछ नहीं है। वो जो जो इंडिया की जो वैल्यूज हैं, चबूतरे में बैठ के बात करते थे बहुत सारे लोग, उसको आपने हम्म बस एक
डिजिटल मीडिया दे दिया है और आप वहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं। वही है, वही सेम सिस्टम है। वही ये है जो बस। हाँ। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है, ये कहाँ के लिए इफेक्टिव होगा? जहाँ पे सोशलाइजेशन बहुत कम है, जहाँ के वैल्यू सिस्टम बहुत नैरो है, जहाँ पे बात करने को कोई नहीं है ना, जहाँ पे बहुत लोग अकेले हो गए, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया वहाँ देखने को देखिए, लो भाई ये सोशल मीडिया लो, यहाँ पे लोगों से बात करना, अपनी फीलिंग शेयर करना, वहाँ पे जरूरत थी। इंडिया में एज सच मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा अहमियत थी उसकी, क्योंकि पहले से ही बाकी के सोर्सेस थे। अब हमें नहीं दिखती वो भीड़, चबूतरे वाली भीड़ नहीं दिखती अब हमें फेसबुक में ज्यादा लोग देखने लगे। तो हमने उसको एज इट इज, हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में एज इट इज वो जो मॉडल था उसको तुरंत अपने पास ले लिया, तुरंत ले आया अपने पास। और उसका कल्चर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमने स्टडी नहीं करा उसको, है ना। इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं तू बता मुझे, क्या मतलब क्या प्रैक्टिकल हो सकते हैं? मतलब हमने तो ये लार्जर अपने पप्पा ने बात करी कि कैसे सोसाइटी के लेवल पर या वैल्यूज के लेवल पर क्या असर हो रहा है इन्फॉर्मेशन वो लोग का, बट कुछ तो सॉल्यूशन होगा। देखो पहला तो पर्सनल लेवल पे देखें तो हाँ। जैसे कि एक फ्रेंड है अपना, आई विल नॉट नेम हिम, लेकिन उसको थोड़े दिन पहले ही ऐसा बर्नआउट सा फील हुआ था कि लगातार वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था और फिर इतना ज्यादा हो गया कि डिस्ट्रैक्शन, मतलब उसको पढ़ते नहीं बन रही थी कुछ चीजें, किसी चीजें मन नहीं लग रहा था, इमोशनल टर्मोइल टाइप स्थिति। ऐसी स्थिति हो जाती है जब आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने लग जाते हैं। ठीक है, चाहे वो काम की आप काम ही कर रहे हो या फिर आप बिना काम की चीजें सर्व करते जा रहे हो इंटरनेट। ठीक है, तो जरूरत है ब्रेक लेने की, ये समझने की क्या हमको कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, और उसका यूज क्या करना है अल्टीमेटली। ठीक है, अगर आप मूवी देख रहे हो तो आप इंटरटेन होने के लिए देख रहे हो। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट हैबिट्स। ये होता है कि आपको पता होता है कि आपको किस समय पे किस चीज पे फोकस करना है, इस चीज के बारे में क्लियर होना ही डिसिप्लिन। ठीक है, आपको ये भी पता होता है कि मुझे किस टाइम पे इंटरटेन होना है, ये भी तो एक डिसिप्लिन है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम ऑल टाइम एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, है ना। उसकी एग्जैक्टली। वजह से हमारी सारी लाइफ साइकिल, हमारी स्लीप साइकिल से लगाकर हमारा वर्क एथिक से लगाकर हमारे सोशलाइजेशन से लगाकर हर चीज पकड़प हो रही है। तो ये जो है, इसको क्या बोलूंगा मैं, डिजिटल डिसिप्लिन, इसकी ज्यादा जरूरत है। इसके लिए कुछ चीजें हो रही हैं, ऐप वगैरह हैं, जैसे कि डीजी लॉक करके एक या ऐप आता है, और कुछ ऐप्स हैं जो आपको फोन लॉक ही कर देता है बेसिकली, कि दिन भर के लिए फोन लॉक रहेगा। उसमें हर ऐप को यूज करने के लिए कुछ 15 मिनट आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं दिन में आधा घंटा इस ऐप को यूज कर सकता हूँ, उसके बाद वो अपने आप लॉक हो जाएगा फोन आपका, और आप नहीं कर सकते कुछ भी इंटरनेट से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती की आप अपने आप लिमिट लगा सकते हो, डिजिटल डिटॉक्स जिसको बोलते हैं, ये एक ऑप्शन हाँ, है अच्छा सा। बहुत ज़रूरी है। प्लस सोसाइटी के लेवल पर अपन देखें तो जो फैमिली बेसिक यूनिट होती है, फैमिली हम्म। ऑल्सो हैज़ टू टेक सम स्टेप्स, है ना। हम्म। फैमिली में किसी एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि उसके फैमिली मेंबर्स कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना, कहीं ज़्यादा कंजम्पशन तो नहीं हो रहा है। तो किसी एक इंसान को तो टाइम लिमिट और टाइम स्पैन लगाना ही पड़ेगा, एक वो लीडरशिप रोल दिखाना ही पड़ेगा कि कैसे हम हाँ। इस चीज़ को कंज्यूम करने से रोक सकते हैं, है ना, हम्म। कैसे हम इसके हम्म। नेगेटिव एस्पेक्ट बता सकते हैं। तो कई बार हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती वो चीज़ करते जाते हम्म। हैं, है ना, हम हम्म। पॉज़ नहीं करते हैं अपने आप को, हम चलते हम्म। जाते हैं, बहते जाते हैं, नदी के पानी की तरह हम बह जाते हैं, और कब जाके हम बड़े हम्म। समुद्र में डुबकी मार लें, हमें पता नहीं होता। हम्म। तो बहुत ज़रूरी रहता है कि पॉज़ लें, जैसे तुमने बोला डिजिटल डिटॉक्स, और इसके लिए हम्म। बहुत सारे मतलब वन प्लस का जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनको पता होगा, ज़ेन मोड करके एक एप्लीकेशन आता है, तो अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो फोकस 40 मोड भी मिनट, आता है, बहुत सारे उसमें हाँ, भी आने लग गया अब तो। 40 हाँ। मिनट फ़ोन रुक जाता है, 60 मिनट फ़ोन रुक जाता है। हम्म। फिर हम्म। आजकल जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, हम्म। इनने जो स्कीम निकाली है कि आप बताता है कि आप कितने टाइम से चीज़ यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आप अपना हम्म। टाइम लिमिट सेट कर दो, या मुझे 3 घंटे ज़्यादा चीज़ देखनी ही नहीं है, 2 घंटे ज़्यादा चीज़ देखनी ही नहीं है, हम्म। तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हम्म। हो। प्लस इट इज़ बेसिकली योर टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू डिसाइड, तुमने जो बोला हम्म। फोकस एरियाज़ हैं, उन पे हाँ, हमें तो ज़्यादा ध्यान कहीं ना देना कहीं चाहिए। एक जिम्मेदारी एक्स्ट्रा, ये एक हाँ, जिम्मेदारी जुड़ गई है जो घर पे मुखिया हैं हाँ, उनके लिए, कि पहले के टाइम में बस कमाना और फीड करना एक जिम्मेदारी थी। अभी एक हाँ, जिम्मेदारी और जुड़ गई है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो घर पे बच्चे या जो भी हाँ, लोग हैं उनको कैसे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना है, और उसको ऑर्गेनाइज आपको करने की आपकी जिम्मेदारी है।
कि उसको कैसे आप कंट्रोल करें। पेरेंटल कंट्रोल वगैरह जो होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में, कुछ भी यूज करो, बहुत सारी चीजें अगर इस बारे में सर्च करने की कोशिश करोगे तो 1000 चीजें, हाँ, एप्स जैसे हैं, जैसे कंट्रोल्स टीवी हैं, पासवर्ड्स हैं। जैसे टीवी में अपन ने बहुत पहले देखा था कि चाइल्ड लॉक आता था, बहुत पहले से चाइल्ड लॉक आ रहा हम्म। है ना? तो वो भी हाँ एक आ रहा था। एक तरीके की अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन, अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन हम्म। उसको रोकने की तरीका था। हम्म। तो इसको भी कहीं न कहीं आपको हम्म। इन्फॉर्मेशन को इसको बचाना पड़ेगा, उसको लैक करने हाँ, से रोकना पड़ेगा और आपको, जब इस उसको चीज की संवर्धन डिमांड करना आएगी ना, पड़ेगा। हाँ, जब इस चीज की करेंगे इस बारे में और जब सर्च करेंगे तो हाँ, जो डिजिटल कंपनीज है वही तो सॉल्यूशंस लेके आएंगी, और बल्कि बेहतरीन सॉल्यूशंस लेके आएंगे। हाँ, लेके आ भी रही हैं वो, अपने आप को एडजस्ट कर ही रही हैं। आ भी रही है। यदि यदि हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से कम करना है, तो वो कंपनीज़ भी खुद अपने आप को एडजस्ट करेंगी। क्योंकि ये चीज़ तो भूल जाइए कि क्या नाम से कि पॉलिटिकल सिस्टम्स या इकोनॉमिक सिस्टम्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, नहीं। वो तो लीचों टाइप आपका खून चूसने में लगे हुए हैं, है ना? वो तो चाहेंगे कि कैसे आपका इस चीज़ का यूज़ करके कैसे आपका जो बेटरमेंट है, वो छीना जा सके और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करा जा सके। उनसे तो अपन बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? वो तो इस मीडियम का पूर्णतः यूज़ करना चाहते हैं कि कैसे आपको बिल्कुल एकदम खत्म कर सकें। तो अपन को खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा ऐसे कि अपन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कैसे कम कर सकें। ये मेरे हिसाब से टाइम अच्छा, मैनेजमेंट मेरे होगा। दिमाग में एकदम से ऐसा ख्याल आया कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो भी कि लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं और कुछ ऐसी सिस्टम बन जाए कि जैसे कि एक हमारी सोसाइटी है, आसपास का जो 4-5 बिल्डिंग, वो लोग डिसाइड कर ले ऐसा कि यार हमारे एरिया में शाम को या रात को 9 बजे के बाद इंटरनेट कंप्लीटली बंद होना चाहिए, हो जाना चाहिए, है ना। रात को 9 से सुबह 6 चलना ही नहीं चाहिए किसी के घर, है ना। कोई चाहे भी तो ना चला सके, कुछ नहीं, ऐसा वो मतलब कनेक्शन बंद हो जाए या, बहुत है ना। बहुत तो सुस्पेक्ट ये रिमार्क है। प्लान कर जाएंगे आने वाले टाइम में, और उससे उससे बहुत कुछ बदल जाए। नहीं, बट उसमें स्वीपिंग रात में ना रिमार्क कोई है। जागेगा। खैर मैं एग्री नहीं होगा, ये करूँगा। आने वाले बहुत टाइम में अबे होगा, बहुत मुझे तो है उम्मीद। बहुत बहुत स्वीपिंग रिमार्क है ये। इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। अगर आप उसको 1.5 घंटे के लिए भी खींचते हो तो लोग छाती ठोकने लगते हैं कि अपनी, अरे ऐसा कैसे ले लिया यार, ऐसा कैसा, ये क्या हो गया यार, बंद कर नहीं, दे। वो फंडामेंटल कौन राइट है, लेकिन एडिक्टेड हो गया वो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर दे, ऐसा कि बंद कर दे। हाँ, सबके लिए जबरदस्ती नहीं होनी हाँ, चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन लोग अपनी हम्म, मर्जी से तो ऐसे हाँ, स्टेप्स ले सकते हैं। मतलब कलेक्टिवली बोल रहा हाँ, हूँ। वही अपन बात कर रहे हैं कि लोगों को आगे आगे स्टेप लेने पड़ेंगे, तभी चेंजेस आ पाएंगे, नहीं तो हाँ। चेंजेस नहीं आ पाने हाँ, वाले इसमें, है ना? और बहुत हद तक और वैल्यू सिस्टम। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट्स का इश्यू होगा इसमें, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, वहां के नियम है कि हम लोग रात को 9 से 6 कर देते हैं बंद। तो रहने वाले अपनी मर्जी से, या तो उसके मेंबरशिप ले रहे हैं, कोई हाँ, रेंटल रहने भी जा रहा है तो सोच के जाएगा कि हाँ आई एम ओके विद, तो मतलब रहे, डिजिटल, अगर ना चाहे आपके तो ना रहे। इसको बोल सकते हैं अच्छी भाषा में डिजिटल वेलबींग, है ना? कि आपका सब तरीके से ख्याल हाँ, रखा जा रहा है, आपको इससे दूर रखा जा ख्याल रहा है। रख रहे। और बहुत सारी कंपनीज हाँ। हम जो बात कर रहे हैं उन्हें स्टार्ट कर दिया ऐसे यूज करना, है ना? अच्छा वो अच्छा। हम्म। जो डिजिटल वेलबींग है एज अ पैकेज लेके आते हैं आपके पास, है ना? कि आप हम्म। उसको देख के उनका फोन लीजिए कि वो आपको डिजिटल वेलबींग दे रहा है। वन प्लस का डिजिटल, जो हाँ वन प्लस हाँ का ज़ेन हाँ, मोड है, ये चीज आ वो रही है। ऐसे ही तो वैसे ही तो पुट अप हो हाँ, रहा है कि डिजिटल वेलबींग है, हो उसका रहा यूज है। करिए एज अ, है ना? तो ये भी अच्छी मार्केट हम्म। स्ट्रैटेजी है ना? तो हम्म। और कुछ तो ऐड करना है इसमें? पर्सनल लेवल जैसे पे एक और इसका एंगल डिस्कस कर सकते हैं कि पर्सनल लेवल पे अगर आप कभी आपको लग ही रहा है कि यार मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुका हूँ, हाँ, मैं घर से हाँ, निकला नहीं हूँ, या कहीं ना हाँ, कहीं इमोशनली मैं ठीक नहीं हूँ या मेंटली ठीक नहीं हूँ, तो हुँ, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप दिन में ऐसा आपको लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, या हुँ, तो जो 15 मिनट नेप लेने का जो बताते हैं वो बहुत हुँ, इफेक्टिव तरीका माना जाता है। गूगल वगैरह उसको हुँ, यूज भी कर रहा है, उनके वहाँ पे ऐसे डेडिकेटेड चेम्बर्स होते हैं जहाँ पे आप हाँ, जाके सो हाँ, सकते हाँ, हो दिन हाँ, के काम के लिए। हाँ, हाँ, तो स्टूडेंट्स और जो भी लोग इस चीज को फील करें, हुँ, वो दिन में नेप ले सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, हाँ, डिजिटल डिटॉक्स के एप्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं, तो बात हो ही गई है। उसके बाद में उसके बाद में वेकेशन भी अच्छी चीज होती है। एक ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि हुँ, नेचर, जो नेचुरल चीजें होती हैं जैसे कि पौधे हुए, पहाड़ हुए, हो हुँ, ना, तो आप हुँ, उनके करीब जब जाते हो तो आप नेचुरली वो डिटॉक्सिफाई करता है आपको, आपकी इमोशंस को मतलब क्या रीसेट काइंड ऑफ कर देता है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो एक छोटी वॉक ले लो या पार्क में घूम आओ, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके, चाहे वो हाँ, सुनने में ऐसा लगता है कि सिली सी बात है, लेकिन इट कैन वर्क। ठीक बट है, जैसे वो उसके भी तो बाद चीज़ छिनती जा टाइम रही है ना ओवर आपसे, टाइम किसी चीजें बंद करनी चाहिए। वो चीज़ भी तो ओवर छीनती जा टाइम रही क्या है। होता है? हाँ, नहीं, वो चीज़ कौन भी तो सी? छीन रहे हैं आपसे लोग, है ना? जैसे आप वेकेशन पे जा रहे हो, अपने आप को डिटॉक्स करने जा रहे हम्म। हो, बट आप फ़ोटो हाँ, खींचोगे वहाँ पे। फोटो आप गार्डन में खींचेंगे जा वहां रहे हो, पे।
फोटो खींचोगे, इंटरनेट खींचोगे, हाँ वैकेशन पे जाते हो आप, अब आपको पैकेज मिल रहा है, कैसे बेटर वाईफाई मिलेगा आपको, तो वो हमें समझ में नहीं आया कि कब हमारे कल्चर में ये चीज़ एम्बाइब हो गई, नहीं आया हमारे समझ में। तो अभी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी ही बहुत हाई टाइम है कि कैसे हम इसको बेटर बना सकते हैं, वी हैव टू डिस्कस इट नाउ, और नहीं तो फिर इट विल बी नेवर, है ना, नहीं तो बहुत आगे टाइम निकल जाएगा। ऑल्सो फेक इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ से कैसे आप बच सकते हैं, या पेड न्यूज़ से कैसे आप बच सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है वाली चीज़। तू म्यूट हो गया शायद, म्यूट हो गया तू कभी। म्यूट हो गया तू, म्यूट हो गया, आवाज़ नहीं आ रही तेरी। हेलो। हाँ आ रही। हाँ, तो ये बात कर रहे थे हम कि कैसे हम खुद को रिजुविनेट कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज से, घूमने फिरने जाने से। हाँ, ठीक है, ये एक बात हो गई। इसके बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड केवल इंटरनेट से आई हुई इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारी बिलोंगिंग्स। अब जैसे ये जो मटेरियलिस्टिक कल्चर आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पास वॉचेस हैं, कौन सी वॉच है, कितनी अलग अलग तरह की है, वो उसकी प्राइस कितनी है ना। फिर आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके जूते इतने तरह के, आपके कपड़े इतने तरह के, आपके आपने इतनी चीजें खरीदी हुई हैं, आपके पास इतनी चीजें हैं कि उन सब की जानकारी भी आपके पास दिमाग में ऑफकोर्स है ही सही, है ना। फिर ये चलता रहता है कि इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन, क्या नहीं, तो आपका लाइफ का मेजर पार्ट तो ये चीजें कंज्यूम कर जाता है। ठीक है, और ये चीजें आपको देती है इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा चॉइसेस आपके साथ हो गई, आप जाओगे तो एक शर्ट लेने के लिए आपके पास हजारों चॉइस, ये भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड ही। ठीक है, आप वही किसी भी पैराडॉक्सल तरह की सिचुएशन बन रही है। इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है। ठीक है, गाड़ी जैसे कि आपको याद रखनी है बहुत सारी चीजें, मैं जब घर से निकलूं तो मुझे यहाँ से चाबी उठानी है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी पड़ रही है, आपके ब्रेन पे स्ट्रेस डालती है। तो एक चीज होती है ब्रेन एक्सटेंडर्स, उसमें ये बोलते हैं कि आप एक काम करो कि हर चीज को याद मत रखो, बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ऐसी कुछ साइंस डाल दो कि जब आप उस चीज को करने जाएं तो वो चीज आपको याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर से निकलो तो घर के जो गेट है उसके पीछे वाले हिस्से पे नोटिस चिपका सकते हो कि यार जब मैं निकलूं तो मुझे की उठानी। ठीक है, तो आपके दिन भर जब आप घर से निकलने वाले हो, जब सुबह से उठे हो और जब तक गाड़ी में बैठे हो, तब तक आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार मुझे याद रखना है, मुझे चाबी लेने भूलना चाहूँ आज भी। ये एक तरह का स्ट्रेस हो गया। तो ब्रेन एक्सटेंडर्स को यूज करो, ये बहुत ज्यादा तरीकों से यूज हो सकता है। आप अपने फोन के वॉलपेपर पे चीजें रख सकते हो कुछ जो आपको याद रखने में परेशानी होती है। आप कुछ नियम बना सकते हो कि जब मैं घर से निकलूं तो मुझे 5 चीजें याद रखनी है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो ब्रेन एक्सटेंडर्स हम यूज कर सकते हैं एक तरीके से, ये मैं बताना चाह रहा था। मतलब एक काफी इन्फॉर्मेशन इससे कम हो जाएगी। कैसे आप इन्फॉर्मेशन कम करो, कैसे एक एक तरफ आप सोच सको, मतलब आउट ऑफ 100 थिंग्स हाउ कैन सिलेक्ट वन, दिस इज व्हाट यू आर हम्म टेलिंग ना, कैसे आप कर सकते हो। हम्म तो वही जो यही हाँ सेम बात थी डेनियल लेविटन ने भी कही थी कि हाउ यू कैन थिंक हम्म स्ट्रेट इन एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड यू हैव टू बी, है ना, अदरवाइज यू विल बिकम दैट डोंकी, वो जो मर जाता है ना। प्लस हम्म हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि कैसे आप इस चीज़ को मतलब प्रैक्टिकली देख सकते हो, जैसे मिंत्रा भी है, या ऑनलाइन शॉपिंग हम्म है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स भी क्या है, करोड़ों टी शर्ट है आपके पास में, करो सिलेक्ट बैठ के, हम्म वो तो उनको तो डेटा चाहिए, वो डेटा कंज्यूम करवाएंगे आपका, और उनका उनका हम्म बेनिफिट है। तो आप ये इस चीज़ से हम्म कैसे निकल सकते हो, दैट इज अपॉन यू, बट इट इज डेंजरस फॉर हम्म यू, दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू, है ना। हम्म इट इज किलिंग योर माइंड, इट इज किलिंग योर सेल्फ, एंड यू डोंट इवन नो हाउ इट इज, हम्म है ना, हाउ ड्रेडफुल इट कैन बी, हम्म है ना, लाइक बेसिकली हमारी बात करने का भी जो पर्पस यही है कि कहीं हाँ ना कहीं ये डिबेट शुरू, लोग इसके बारे में बात हाँ, करें। बात अपने पास कोई बात करें, फुल प्रूफ सॉल्यूशंस नहीं है कोई कि भी हम दे दें, सॉल्यूशन हम नहीं है। खुद उस चीज से घिरे हुए हैं, हम खुद फोन चलाते हैं जरूरत से ज्यादा हाँ कई बार तो हाँ ऐसा नहीं है कि ये सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन ये हाँ, शुरुआत करने के लिए कि इस बारे में सोचा जाए, सोसाइटल लेवल एटलीस्ट, पे भी, पर्सनल लेवल हाँ पे एटलीस्ट एटलीस्ट, सोचा तो जाए अभी। हाँ एटलीस्ट वो बात नहीं हो, रवीश कुमार जैसे बोलता है ना कि ठीक है, नॉट ऑल बैटल्स आर फॉर टू विन, सम आर फॉर की देयर वाज समवन। तो वही वाली बात हो रही है, हम इसलिए बात डिस्कस कर रहे हैं ये, कि जब पीछे कोई पलट के देखे तो कोई देखे कि हाँ यार
कोई तो था जिसने बोला था किसी ने इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात, चलो कम से कम किसी ने करी है, ठीक है। तो ऐसे अपन बात करते रहेंगे, मतलब हम लोग इसमें ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, हम ऐसे टॉपिक्स जो ऐसे इम्पोर्टेंट है, यही बात होने लायक है जिनमें हमारे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वील टॉक अबाउट इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट बिलो कि कैसा लगा और हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे लिए बहुत नई चीज़ है ये। किन नई चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं वो भी बता सकते वही बता सकते हो आप। एंड ठीक है, एंड प्लीज शेयर इट इफ यू वांट, और जैसा लगा प्लीज डू टेल अस, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं, हम वील आस्क यू गाइस कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करें, है ना। तो उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं, ठीक है। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड प्लीज क्वेश्चन योरसेल्फ कि कितना इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, कौन सी जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डिजिटल वेलबींग पे फोकस करिए, अपने टाइम लेवल पे फोकस करिए, है ना। और ठीक है प्रवीण, कुछ ऐड कर रहा है तू? ठीक है, नहीं बस यही कि डिजिटल डिसिप्लिन इज ए हाँ टॉपिक नाउ, इस ठीक बारे में है। बात होनी चाहिए। हाँ, बात घर करो, में बात आपस में करिए। करो और हाँ चबूतरे पे जरूर। हाँ, चबूतरा जरूर करो, अपने घर में बात करो, और प्लीज गांव में ये चीज मत आने देना। हाथ पैर जोड़ के हाथ आपको से बहुत विनती है कि अपने गांव में ये फोन और कल्चर ना ले जाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।